बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खबरें बहुत सारी होती हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम लेके आते हैं, लेकिन आज जो खबर है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके और पाकिस्तान के दुश्मन ने जितनी प्लानिंग पाकिस्तान को लेके की हुई थी, जितने मंसूबे बनाए हुए थे, वो बगैर कोशिश के आज धबरदूस हो गए हैं। वो तमाम नाकाम हो गए हैं। दो चीजें बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले थोड़े अरसे के दौरान आपने इंडियन हुकूमत को सुना होगा जिसमें वो बता रहे थे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया है तो हम पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने हमें बताया कि राफेल तैयारे आ गए हैं और एयर सुपरियरिटी हमें हासिल हो गई है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के तैयारों का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको J-10C की खबर दे चुका हूं, मवाजना भी कर चुका हूं। अब हमारे पास एक और जो अहम खबर आई है वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाला है। किस तरह से? एक S-400 तक पाकिस्तान को एक्सेस मिली है। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसको आज मीडिया ने लिखा है। दूसरा, अगर उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंडियन सरहद के ऊपर होते हुए पाकिस्तान को उसका तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है और उसकी तस्दीक भी हो गई है। और यह वो मामला है, मैं आपको बताऊंगा कितने अरब डॉलर पाकिस्तान ने इंडियन हुकूमत के डबो दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज उस पोजीशन के अंदर आ गया है जहां पे अगर इनके पास S-400 भी है, राफेल तैयारे भी हैं, तो पाकिस्तान की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तमाम तफसीलात मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। मैं थोड़ा सा एक पिछली खबर आपसे रिलेट करके बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि 23 मार्च को इस साल 2022 के अंदर पाकिस्तान अपनी 75 साला तारीख का सबसे बड़ा पावर शो करने जा रहा है। मैंने आपको उसके अंदर पहला नुक्ता यह बताया था कि इंडिया जो है वो आज से चंद रोज के बाद अपना रिपब्लिक डे मनाएगा और उनके पास कोई इस वक्त चीफ गेस्ट नहीं होगा। 5 ममालिक को इनवाइट किया था, वो 5 ममालिक नहीं आ रहे और हमें यह बताया गया कि कोरोना की वजह से नहीं आ रहे। हम इतने भोले हैं कि हम उसकी वजह मान जाएं। कोरोना के अंदर आए तो क्या कोरोना के दौरान पुतिन नहीं आए? क्या कोरोना के दौरान दीगर लोग इंडिया में नहीं आते? तो यह बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो इस बार अपने यौम दिफा के मौके के ऊपर, ये यौम पाकिस्तान के मौके के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को इनवाइट उन्होंने किया है और मोहम्मद बिन सलमान मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि 1 साल से कम अरसे के दौरान पाकिस्तान OIC का एक और इकट्ठ करने जा रहा है, वो 23 मार्च को होगा। तीसरी खबर हमने आपको दी थी कि J-10C जो है वो इस बार इस परेड का हिस्सा होंगे और आज चीनी हुकाम ने बाकायदा इस बारे में मीडिया को आगाह कर दिया है कि J-10C अगले महीने के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। यानी फरवरी के महीने के अंदर पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह J-10C होंगे। पाकिस्तान रिहर्सल करेगा, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेगा और 23 मार्च को पहली बार अवामी सतह के ऊपर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी या सलाहियत आ गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से पहले, 23 मार्च से भी पहले, चीन ने जो असल तोहफा पाकिस्तान को दिया है, मैं अब उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो बिल्कुल इससे अलग है। इंडिया हमें 2 चीजों से डराने की कोशिश कर रहा था थोड़े अरसे के दौरान। उनका ख्याल यह था कि जो राफेल तैयारे खरीदे हैं, अब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में फजाई कोई मुआवजा या मुकाबला नहीं रह गया। और इन्होंने बताया कि फरवरी के महीने में अगर राफेल होते ना तो हम पाकिस्तान को ये कर देते, वो कर देते। चले अब आपके पास हो आ गया राफेल तैयारा, तो आपने क्या कर लिया? पहली बात, राफेल तैयारे। फिर S-400 आए तो ये इन्होंने कहा जी ऑपरेशनल हो गए हैं। पाकिस्तान की पंजाब वाली सरहद के ऊपर इन्होंने उसको नस्ब कर दिया। तो लगाना आपने उधर था चीन वाले पे, लेकिन पाकिस्तान वाली सरहद पे लगा के हमें डराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान नहीं डरा, पाकिस्तान बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो इस चीज के ऊपर चलता रहा। अब इन दोनों चीजों को लेके
आपने राफेल को भी पाकिस्तान वाले करीब जितनी एयर बेसिस हैं वहां पे डिप्लॉय किया है, आपने S-400 को भी नस्ब किया है, तो हमें कोई इसके ऊपर डर नहीं है। अब मैं जरा राफेल और जो इनका S-400 है उसके ऊपर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, पैसा कितना लगाया है जो पाकिस्तान को चाइना को काउंटर करने के लिए, वो बताना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो हमने इनकी कितनी सरमायाकारी जो है डबो दी है। अगर राफेल तैयारों की बात करें तो 36 राफेल तैयारे इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं और इन 36 राफेल तैयारों के ऊपर उन्होंने 9.4 अरब डॉलर 9.4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो लगाए हैं। चलिए ये एक तरफ हो गए। अब आते हैं S-400 जो रशिया से आपने खरीदा है और S-400 के ऊपर 5.5 अरब डॉलर 5.5 बिलियन डॉलर जो हैं, इसका मतलब यह है कि तकरीबन 15 बिलियन डॉलर 15 अरब डॉलर जो हैं वो इन्होंने लगाए हैं और उसका मकसद पाकिस्तान को डराना, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना और यह कहना कि मोदी के दौरे हुकूमत में तो इंडिया बहुत मजबूत हो गया है, यह कहना। लेकिन पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने इंडिया के 15 अरब डॉलर डबो दिए। किस तरीके से मैं ये आपको आज जस्टिफाई करना चाहता हूं। एक और बात खबर दे दूं आपको फिर आगे बढ़ूं। S-400 सिर्फ इंडिया के पास नहीं है, S-400 हमारे चाइनीज दोस्तों के पास भी है और S-400 जो है वो हमारे जो तुर्की वाले भाई हैं उनके पास भी है, जिस बुनियाद के ऊपर उर्दगान और बाइडेन की मुलाकात नहीं हो रही थी। वो चाहते थे S-400 ना खरीदें। तो खबर यह है कि पाकिस्तान ने चाइनीज और टर्किश जो हमारे दोस्त हैं उनके जरिए S-400 तक एक्सेस हासिल की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी खबर नहीं है। आप जाइए और आप इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जाइए, खबर है, दुरुस्त है या नहीं है। तो पाकिस्तान ने उस पूरे सिस्टम को स्टडी भी कर लिया है। हम अपने तौर पे भी उसका काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए इनकाउंटर करने से पहले राफेल की बात करते हैं। तो राफेल के मुकाबले में J-10C उन्होंने कहा जी आपके पास पहुंचने वाले हैं और मैं आपको मवाजना करके वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि एक तरफ अगर राफेल तैयारे हों, दूसरी तरफ J-10C हों, तो दोनों का फर्क क्या है, दोनों का वजन, दोनों की स्पीड के अंदर जो एक जमीन आसमान का फर्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 9.5 अरब डॉलर राफेल वाले J-10C मार्च के महीने में पाकिस्तान के पास होंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं S-400 के ऊपर। S-400 पे 5.5 अरब डॉलर आपने लगाए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाके आपने उसको लगाया है। तो मैं आपको खबर थोड़ा सा पहले हमने आपको दी थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है चीन ने। इसको चीन ने डिनाई किया। अमेरिका ने इसको बड़े खतरनाक तरीके से परसीव किया और उनका ख्याल यह था कि बड़ा जंगी खतरनाक इकदाम है जो चीन ने उठाया है। चीन इस चीज को नहीं मान रहा था। उसके बाद शिमाली कोरिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है और खबर यह है कि वो भी शायद चीन की मदद से ही किया गया है और यह बात अमेरिका को किसी तौर पे पसंद नहीं थी। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है। हमारा कंसर्न उस S-400 का तोड़ है और उसका हल निकालना है जो पहला मैंने आपको बताया है, तुर्की और चीन के जरिए पाकिस्तान को उस तक एक्सेस मिल गई है, उस तक मदद मिल गई है। आगे चलिए। अब खबर यह है कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो चीन ने तजर्बा किया है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है और S-400 होते हुए भी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को वो ना रोक सकता है ना डिटेक्ट कर सकता है। हमें वो बता रहे हैं कि S-400 आने के बाद हम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर गिरा सकते हैं। आपने गिराना कहां पे है? मैं आपको चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल के मुतालिक बताऊं तो 5 से 10 गुना ज्यादा रफ्तार है उसकी आवाज से भी, साउंड की स्पीड से ज्यादा वो तेज दौड़ता है और बताया यह गया है कि जो रडार है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। S-400 उसको जैम या उसको रोक या उसको तबाह नहीं कर सकता और इसी को सामने रख के चीन ने यह काम किया है। अब आते हैं कि वो हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है जिसको HGV कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास आना जरूरी है। दो बातें इस वक्त हमारे सामने आई हैं। एक, चीन बराह रास्त पाकिस्तान को दे सकता है, दूसरा चूंकि उन्होंने शिमाली कोरिया के साथ मिलकर उसको डेवलप किया है या चीन ने उनकी मदद की उसको डेवलप करने के हवाले से। तो खबर यह है कि वो HGV जो है वो शिमाली कोरिया भी पाकिस्तान के हवाले कर सकता है, उनको इंकरेज कर सकता है। बाकी DF-17 है 5 से 10 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ और बताया गया है कि 2500 किलोमीटर उसकी रेंज के साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है ये फैसला हो जाएगा कि वो बराह रास्त
चीन फराहम करेगा या शिमाली कोरिया के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान की माजी की हमारा एक उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, फॉर्मल नहीं था, इनफॉर्मल था, और हमने उनके साथ ही मामलात खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के किए हैं। लेकिन खबर यह नहीं है कि हमारे पास चीन से आता है या शिमाली कोरिया से आता है। खबर यह है कि भारत के S-400 और भारत के राफेल $15 अरब को हमने ठिकाने लगा दिया।